श्री राम। सभी गर्ग परिवार के सभी बंधुओं से आग्रह है, आप सभी अपना स्थान लें, जिससे कि समय अनुसार बड़ी ही मर्यादित ये सभाएं होती हैं, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सभी बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी मिलकर आज भावभीनी श्रद्धांजलि पूज्य बाबू जी के लिए उस परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। जो माताएं बैठी हैं वो अपने बाल गोपाल का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, मर्यादा बनी रहे तो अच्छी बात है। आइए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, जिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं चानरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, आज हम सभी इस सभागार में पूज्य हमारे बाबूजी गोलोकवासी श्री कृष्ण गर्ग जी को अपने भाव पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए बैठे हैं। गत 31 अक्टूबर को बाबूजी इस धराधाम को छोड़ करके उस परम धाम को प्रस्थान कर गए और अपने पीछे एक विछोह का गम, विछोह की जो पीड़ा है वो छोड़ गए। उसी पीड़ा को, उसी गम को हम सभी आज यहां एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ बांटने के लिए, साथ ही साथ उस पुण्यात्मा की सद्गति के लिए प्रभु के चरणों में अपने भाव निवेदित करेंगे। आप भी हमारे साथ हम भजन पुष्पांजलि के द्वारा भाव निवेदित करेंगे। आप भी अपने भावों को उस परमात्मा के चरणों में लगाइएगा। अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य बाबू जी के लिए निवेदित कीजिएगा। माताओं से निवेदन है, एक बार जो आपके बाल गोपाल हैं उनको थोड़ा सा अनुशासित करें, जिससे कि सभा की मर्यादा बनी रहे। परिवारजनों से आग्रह है, आप सभी आगे आकर बैठें। आइए हम सभी मिलजुल कर प्रभु के चरणों में उस पुण्यात्मा के लिए प्रथम पुष्प को निवेदित करते हैं। हमारे जीवन की जो गिनती है सांसों से होती है, लेकिन किसको कितनी सांसें मिली हैं इसकी गिनती नहीं है। गिन के कितनी मिली है आपके पास गिनती नहीं, परमात्मा ने गिन के भेजा है, वो उसी को पता है। एक एक सांस, एक एक श्वास आपकी बीतती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है। जिस दिन सांसों का कोटा पूरा हो जाएगा उस दिन आपको यहां से जाना ही पड़ेगा। लेकिन इन सांसों के पूरा होने से पहले यदि हम जागृत होकर के उस परमात्मा की ओर लग जाएं, उसका ध्यान करें, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो और ये जो सांसें हैं जो व्यर्थ चली जा रही हैं इनका आना जाना सफल हो। तो आइए हम भी बिना एक पल, एक सांस व्यर्थ गवाए उस परमात्मा की ओर मुड़ते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, जिस दिन में आपकी अंतिम सांस का कोटा पूरा हो जाएगा, जैसे ही अगले सफर पे निकलना पड़ेगा, वो जो काल आएगा, काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, फिर चलते हैं तुम्हारे साथ, तो वो चाय पीने का अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बातें पहले नहीं सुनी, नहीं देखी, कई बार आपने देखा होगा, सुना है कि थाली सामने सजी पड़ी है और वो जो ग्रास है निवाला, थाली में से मुंह के अंदर भी जा नहीं पाया। जैसे ही बुलावा आएगा वैसे ही चलना पड़ेगा। एक अंतिम पल, अंतिम सांस के बाद अगले क्षण, अगले पल, अगली सांस भी मिलने वाली नहीं है। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम।
हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल, एक एक श्वास आपकी बीतती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है। एक दिन सांसों का कोटा समाप्त होगा, वैसे ही चलना पड़ेगा, तुरंत के तुरंत निकलना पड़ेगा। और उस परमात्मा का नाम यदि जीवा पे धारण कर लिया, तो आने जाने वाली जितनी भी सांसें हैं वो हमारी सार्थक हो जाएंगे। अन्यथा तो फिर वही 84 के फेर में पड़ जाएंगे और फिर से भटक जाएंगे। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस मानव जीवन को पाया था, उस मकसद से भटक जाएंगे। तो बंधुओं, जितनी जल्दी हो सके, जितना सुंदर भाव है कि हमें उस परमात्मा का नाम जीवा पर धारण करना चाहिए, उसी के सहारे से हमारा भव सागर तर जाएगा। तो आइए ऐसे हमारे पूज्य बाबू जी के लिए भी अगले पुष्प को हम सभी मिलकर निवेदित करते हैं। ये तन मन धन सब कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, उसके लिए ही लगाया जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। सब कुछ उसी ने दिया है और हमारे आने का उद्देश्य जो है, जब उसकी ओर हम मुख अपना करते हैं, जब हम अच्छे कामों से अपना नाता जोड़ते हैं, सत्कर्मों से अपना नाता जोड़ते हैं, तब जाकर हमारा कल्याण होता है। तो ये तन मन धन परमात्मा का दिया, परमात्मा के चरणों में लगाया जाए, उनके ही कार्यों में लगाया जाए, उनके दिखाए मार्गों पर चला जाए, तभी हमारे लिए हमारा जीवन जो है सार्थक बनता है। तो आइए हम भी उसी भाव को, उसी पुष्प को निवेदित करते हैं। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए।
अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। उस परमात्मा का नाम ही कल्याणकारी है। बाकी सारे जितने भी दुनियादारी के अपने आडंबर पाल रखे हैं, सब के सब यहीं धरे रह जाएंगे। उस परमात्मा का, राम का नाम ही, राम का, कृष्ण का, कोई भी एक नाम जिसके सहारे आपका बेड़ा पार हो सकता है, उस नाम का आश्रय लें। परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर ही बड़े बड़े अधमी पापी तर गए हैं, तो आप भी उसी नाम के सहारे तर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें आडंबर से बच करके परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। तो आइए हम भी उस परमात्मा के नाम का ही सहारा लेते हैं। वही सच्चा नाम है, बाकी सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं। तो उस परमात्मा के सच्चे नाम की हम भी कमाई करते हैं और अगले पुष्प को हम सभी निवेदित करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
भजन बिन प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम ही बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। देखिए, जितने भी रिश्ते नाते भौतिक संपदाएं आपने इकट्ठी कर रखी हैं, जोड़ रखी हैं रिश्तों के रूप में, भौतिक संपदाओं के रूप में, उनकी एक सीमा है। कहां तक की? शमशान घाट की दीवार तक की। शमशान घाट की दीवार के आगे किसी भी रिश्ते को, किसी भी वस्तु को ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। एक चीज फिर भी जाती है, शमशान घाट से आगे भी जाती है, आपके साथ परलोक गमन करती है। क्या? उस परमात्मा के नाम की कमाई, उस परमात्मा के नाम की जो भी आपने कमाइयां जोड़ रखी हैं, वो शमशान घाट से आगे भी जाती है। बाकी सब कुछ शमशान घाट की दीवार के इस पार ही रह जाता है। हरि नाम ही तो तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम, कोई भी एक नाम, जिस नाम में आपकी आस्था हो, आपके गुरुओं द्वारा दिया गया, आपके पूर्वजों द्वारा दिया गया, किसी भी एक नाम को आप पकड़ लीजिए। कोई भी नाम, कभी भी नाम भेद ना करें कि नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है। आप तो अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायण, कोई भी मंत्र, कोई भी नाम आप किसी के सहारे भी आप लग लें, एक नाम ही आपके लिए पर्याप्त है आपका भवसागर से बेड़ा पार करने के लिए। तो कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है, किसी भी नाम के सहारे आप लो लगा सकते हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल,
नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। उस परमात्मा का नाम एकमात्र आपका सहारा होना चाहिए। बाकी सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब पल दो पल के हैं। जैसी आंखें बंद होती हैं, सारे रिश्ते नाते सब एकदम ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा के आश्रय हमारी चिर संगी है, हमारे साथ निरंतर रहती है, हमारे सुख में दुख में और परलोक गमन में भी हमारे साथ रहती। बाकी सब कुछ यहीं इस धरा पर ही रह जाता है। तो आइए हम भी उस परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हैं और पूज्य बाबू जी के लिए आगे पुष्प को निवेदित करते हैं। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन
दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। सारी हमारी जीवन से लेकर मरण तक आप अपनी दिनचर्या पे गौर करेंगे तो सब कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे किसी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। कभी ऑफिस में बॉस के लिए, कभी घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, नाना प्रकार के ऐसे आडंबर हमने ऐसी चीजें पाल रखी हैं कि हम उस परमात्मा की जिसके इशारे पर चलना चाहिए था, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए था, उससे भटक जाते हैं। दुनियादारी के चक्रों में पड़ करके उन्हीं के इशारों की कठपुतलियां बन जाती हैं और अपना जीवन, ये हीरा अनमोल जीवन जो पाया था, उसको गंवा देते हैं। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का नजारा, देखूं न हरगिज में दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में आपके पुण्य संचित होते हैं, यानी जो आपकी कमाई है असली, वो तो मूलधन हो गया आपका। उस मूल के एवज में ब्याज स्वरूप आपको क्या मिलता है? ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में, उसी मूलधन जो आपने इकट्ठा किया, आपका कमाइयां, उसके एवज में आपको ये ब्याज स्वरूप ये जीवन मिलता है। और इस जीवन को पाकर भी आपने उस 84 की फेर से अपने आप को मुक्त नहीं कर लिया, तो फिर क्या हुआ? जो पिछली कमाई थी, मूलधन जिसके एवज में शरीर मिला था, वो तो गया ही गया। और ये जो ब्याज स्वरूप ये जो शरीर मिला था, मुक्त होने का साधन, इसको भी आपने गंवा दिया। तो मूलधन तो गया ही गया, ब्याज भी चला गया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया
विश्वास भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हम सबके यही भाव होने चाहिए। इस मानव जीवन की सार्थकता यही है कि उस प्रभु के नाम का सिमरन, नाम कीर्तन जितना हो सके उतने उसके नाम की कमाइयां करते रहें। तो क्या भाव अर्पण करने चाहिए प्रभु को? तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हमारी हमेशा अरदास होनी चाहिए परमात्मा के चरणों की, हे परमात्मा तेरी आश्रय, तेरी चरण रज हमसे छूटे ना, तेरे चरणों में हमारा ध्यान मन लगा रहे। क्योंकि अगर एक बार चरणों से हम हट गए तो फिर वही 84 का फेर, वही 84 का भटकाव शुरू हो जाता है। ये जो चंचल मन है, ये चंचल मन नाना प्रकार के आडंबरों में, नाना प्रकार के प्रलोभनों में लग जाता है और फिर से हम वही जीना मरना और 84 की यातनाएं जो है भोगते रहते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके बंधुओं, इस चंचल मन को हमने काबू करके उस परमात्मा के चरणों में बांधना है। तो आइए हम भी अगले पुष्प को निवेदित करते हैं और उस अपने मन को उस परमात्मा के चरणों में बांधते हैं। मन चंचल चल राम चरण में,
मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम ही तेरा जीवन साथी, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र ही तैसी सब दिन राती, मित्र ही तैसी सब दिन राती, दो दिन के हैं ये जग वाले, दो दिन के हैं ये जग वाले, हरि संग तेरे जन्म मरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। तूने जग में मोह बढ़ाया, तूने जग में मोह बढ़ाया, इतना सर पर भार उठाया, कितना सर पर भार उठाया, पग पग मुश्किल होगी पगले, पग पग मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम राम शरण में। हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, मत जा रुक जा माया के संग,
मत जा रुक जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम चरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल 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 राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। इसी चंचल मन के बंधुओं भटकाव हो जाता है, हम फिर से उसी 84 की फेर में पड़ जाते हैं। तो इस चंचल मन को जिसने भी बांध लिया प्रभु के चरणों से, उसी का सदैव कल्याण हुआ है, अन्यथा तो भटकाव ही भटकाव हुआ है। तो आइए हम सभी अगले भाव को, अगले पुष्प को पूज्य बाबू जी को अर्पण करते हैं और उसके बाद मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़त है, डगमग मेरे पाँव पड़ती है, गिरने लगो पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम, मुझे अपनी अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम,
शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे। मेरी बारी क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। आज हम सभी इस सभागार में बैठकर यही तो प्रभु के चरणों में अरदास कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, इस जीवात्मा को जो आपके श्री चरणों में गई है उसको अपने चरण शरण दीजिएगा। और देखिए ये विधान तो सभी के लिए है, ये अटल सत्य है मृत्यु का, तो एक दिन हमारी भी बारी आएगी। तो हमारे लिए भी प्रभु, हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं, हमारे लिए भी अपने चरणों में आश्रय दीजिएगा प्रभु। हम सभी ने आज यही भाव निवेदित किए पूज्य बाबू जी के लिए। और आइए हम सभी अंतिम पुष्प दे करके फिर उसके बाद जैसा परिवार का आदेश होगा रस्म पगड़ी और अन्य क्रियाओं के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए उस पावन नाम का हम सभी मिलकर जाप करते हैं, उसका प्रभु का गुणगान करते हैं, उसके नाम की महिमा का बखान करते हैं, जिस नाम के सहारे बड़े से बड़े अधम पापी तर गए। आइए हम भी उसी नाम का आश्रय लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ
तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को ध्याएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस परमात्मा का जो भी विधान है उस विधान को स्वीकार करना चाहिए। आज हमने भी उसी विधान को स्वीकार किया है। हमारे पूज्य बाबूजी जो उस विधान के बनाए नियम अनुसार इस धरा को छोड़ करके परम धाम को गंतव्य कर गए हैं, आज उन्हीं के लिए हम सभी ने अपने अपने मन के भावों के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो आइए हम सभी गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, तत्पश्चात फिर कुछ शोक संदेश हैं और फिर उसके बाद रसम पगड़ी की ओर बढ़ेंगे। पूरे गर्ग परिवार ने ही बड़ा ही जैसे इनके पितरों के संस्कार हैं, जैसे पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों का निर्वहन करते हुए सारी अंत्येष्टि इत्यादि सारी क्रियाएं बहुत ही भली भांति बड़े भाव चाव से, बड़ी श्रद्धा से, पूरी आस्था के साथ की और गरुड़ पाठ का भी श्रवण बहुत ही चाव से किया। कहीं कोई शंका लगी तो उसका समाधान भी किया और बहुत ही सुंदर भाव के साथ आज हम सभी ने यहाँ श्रद्धांजलि भी दी। तो आइए हम सभी उस परमात्मा के दिखाए हुए जो हमारे ऋषियों द्वारा जो वाणी है, उस वाणी को ग्रंथों में जो समेटा गया है, उसी को हम सभी ने श्रवण किया। तो आज उसका महात्म जो होता है, गरुड़ श्रवण के फल का महात्मा आज हम सभी यहाँ पर आप सभी के साथ पूरा परिवार सुनेगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहस्रं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली लक्ष्मी भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। हमारे सभी 18 पुराणों में एकमात्र गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें कभी कोई कथा कहानी नहीं है, कोई भगवान की लीलाएं नहीं है। बाकी सभी पुराणों में भगवान की लीलाएं हैं। इसी एकमात्र पुराण में ऐसा है जो जीव कल तक हमारे साथ था, जिसको हम शमशान भूमि छोड़ आए, उसकी अंत्येष्टि कर आए, घर वापस आ गए। अब उस जीव के साथ शमशान भूमि से आगे क्या हो रहा है, सज्जन था तो क्या हो रहा है, दुर्जन था तो क्या हो रहा है, कौन सी चीजें उसके लिए सहायक होती हैं, कौन सी चीजें उसके लिए दुर्गति का कारण बनती हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ जो पीछे आश्रित बच गए हैं उनको सारी क्रियाएं कैसे भली भांति क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वही सारी बातें इसमें गरुड़ जी ने एक एक प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा है। भगवान ने सारे संदेहों को गरुड़ जी के दूर किया है। तो आज उसी का श्रवण का महात्म हम सभी सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी ये जो सारी और देह क्रियाएं हैं, मरने के पश्चात जितनी भी और देह क्रियाएं होती हैं, अंत्येष्टि इनको और देह क्रियाएं कहते हैं, इसके विषय में जो तुमने मुझसे पूछा सो मैंने बता दिया। 10 दिन के भीतर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। ये जो परलोक संबंधी कर्म है पितरों को मुक्ति देने वाला है और परलोक में और इस लोक में पुत्र को वांछित फल देने वाला है। जो नास्तिम अधिक व्यक्ति अपने माता पिता के लिए सारी क्रियाएं अंत्येष्टि इत्यादि नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं जो हमारे पितृ हैं उनके ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, अर्थात उनकी ओर सुदृष्टि नहीं रखते और उनके कोप का भाजन होना पड़ता है, जिससे कि उनकी आने वाली जो संततियां हैं वो दुर्गति को प्राप्त होती हैं। भगवान और कहते हैं अगर कोई भी अपने माता पिता की क्रियाएं नहीं करता है तो उसे चांडाल की भांति समझना चाहिए। और जो भी इस पूर्ण प्रेत कल्प को ये गरुड़ पुराण को सुनता है, सुनाता है, दोनों के लिए कल्याणकारी किया गया है। जिसके लिए सुना जाता है उसके लिए भी कल्याणकारी है। माता पिता के मरने के पश्चात जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उससे उसके माता पिता की मुक्ति होती है और उसको भी अपने वांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। कोई भी पुत्र जिसने मेरे माता पिता के लिए अंत्येष्टि नहीं की, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, गया श्राद्ध नहीं किया, गौदान नहीं किया, कहने उसे पुत्र भी कैसे कहा जाए, वो पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं है। इसलिए सभी प्रकटनों को करके इन सभी कार्यों को भली भांति करना चाहिए। यदि कोई करता है तो ब्राह्मण है उसे विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, क्षत्रिय को पृथ्वी प्राप्त होती है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र पातकों से शुद्ध होता है। इस तरह से इस पुराण की महिमा अनंत है और जो कोई भी अपने माता पिता के निमित्त करता है उससे उसके माता पिता की सद्गति तो होती ही होती है, साथ ही साथ अपने पितरों को तारने के कारण वो जो पुत्र है वो पुत्र भी सभी के लिए पूजनीय हो जाता है, सभी के लिए वंदनीय हो जाता है।
हे गरुड़ जी, इस तरीके से सारा सभी 18 पुराणों का सार इन 16 अध्यायों में मैंने कह दिया है, जो सभी के संदेहों को दूर करने में सक्षम है। कोई भी संदेह हो अंत्येष्टि से लेकर के किसी भी इस और देह क्रिया से संबंधित वो सारे के सारे संदेह इस पुराण में मैंने दूर कर दिए हैं। इस तरीके से ये पुराण सभी के लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। आइए, कुछ हमारे बीच में शोक संदेश हैं, उनको थोड़ा सा समय का अभाव है, उनको पढ़ के फिर उसके बाद रसम पगड़ी की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जिस प्रांगण में हम बैठे हैं अग्रवाल समाज, उस अग्रवाल समाज का जिसका अग्रसेन भवन ये सभी संचालित है, उसके द्वारा उनके द्वारा भी ये अनिल बंसल और सुमेश चंद गर्ग जी, उनका भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। परिवार को सांत्वना देते हैं, इस शोक की घड़ी में परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। तत्पश्चात मंजू संजय शर्मा जी का शोक संदेश प्राप्त हुआ है, वो भी परिवार को सांत्वना देते हैं और दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। इसी श्रृंखला में मजलिस पार्क अग्रवाल सभा की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है, वो भी पूज्य बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और साथ साथ परिवार को सांत्वना प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारी मंदिर समिति की ओर से विष्णु मंदिर धार्मिक सभा की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे प्रधान जी शर्मा जी और सत्येंद्र गुप्ता जी की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। इसी सभा में, इसी श्रृंखला में अग्रवाल सभा केशव प्रमुख की ओर से भी अविनाश गुप्ता जी का, मदन लाल गर्ग जी का, पवन बिंदल जी का शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी परिवार को सांत्वना देते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि पूज्य बाबू जी के चरणों में अर्पण करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे को ज्ञान एवं संस्कार विकास ट्रस्ट की ओर से कपिल शर्मा जी का शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी परिवार को सांत्वना देते हैं और एक दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, आपके कुशल क्षेम के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नाना प्रकार की संस्थाएं और भी हैं जिनसे बाबूजी हमारे जुड़े हुए थे। पूरा ही परिवार, पूरा ही धार्मिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है। नाना प्रकार की गतिविधियां, नाना प्रकार की ऐसी धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में पूरा परिवार संलग्न रहता है। हमारा अपना ही परिवार है, इसलिए बहुत सारी चीजें तो हमने बचपन से लेकर आज तक देखते आए, सुनते आए हैं, पूरे परिवार के साथ परिचित हैं। तो सारा ही परिवार भक्ति में है। नाना प्रकार की संस्थाएं, नाना प्रकार के ऐसे प्रकल्प चलाते हैं जिनसे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं, बाकी लोग भी जुड़ते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। कभी कोई तीर्थ यात्रा है, कभी कोई गंगा स्नान है, कभी भंडारे हैं, नाना प्रकार की कथा है, कीर्तन है। हमारी मंदिर समिति से भी जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो पूरा भरा पूरा परिवार है और पितरों का, पूर्वजों का इनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। पूज्य बाबू जी सेना में काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे करके, सेवानिवृत्ति से होकर के, और अब तो भजन कीर्तन में उनका मन रमता था। और हमारे यहाँ जब शिवरात्रि आती थी, दोनों शिवरात्रियां, बाकी दिनों में तो शायद होता कहीं और तीर्थ यात्राओं पे चले जाते थे, शिवरात्रि पे विशेषकर मंदिर में जरूर आते थे जलाभिषेक के लिए। और जब सामग्री लेकर आते तो कहते भाई ये जो लाया हूँ यही है मेरे पास, इसी को अर्पण करना है, इसमें जो है मुझे नहीं पता क्या लाना था क्या नहीं लाना था, लेकिन भाव पूरे होते थे। उसी भाव से वो आकर के मंदिर में, अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो सैनिकों का जो उत्साह, सैनिकों का जो उमंग होती है, जो जोश होता है, वो अभी भी बिल्कुल अंतिम समय तक भी उनके ऊपर पूरा का पूरा देखने में मिलता था। दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। कोई कहता था बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं, कहते तबीयत हमारी कहां से खराब होगी, तबीयत अपनी ठीक करो तुम। दूसरों को भी ऐसे ओजस्वी बातें बोलते थे। तो पूरा भरा पूरा परिवार है, जिनमें सबसे पहले पुत्र राकेश, पुत्र वधू मीरा गर्ग बहुत सुंदर सेवा करते हैं, हर तरह से धार्मिक सामाजिक कृत्यों से जुड़े रहते हैं। और पुत्रियां हैं उनकी उर्मिला राजेश गोयल जी दामाद जी, पुत्री सीमा नंद किशोर सिंगल जी, पुत्री अंजू और आनंद जिंदल जी, और पौत्र विकास सताक्षी और प्रपौत्र लोकांश, सभी ने बड़ा उनका, जैसे कहते हैं ना कि 3 पीढ़ियों का एक साथ परिवार अगर आपने देखना हो तो वो परिवार, ये गर्ग परिवार देखने को मिलता था आज से कुछ समय पहले ही। तो प्रभु का बड़ा आशीर्वाद रहा। भतीजे देवराज गर्ग, कमलेश जी, ब्रिजमोहन और उषा गर्ग जी, मंगत राम और शशि जी, पौत्री स्वाति और पंकज मित्तल जी, पारुल और हिमांशु बंसल जी, प्रपौत्री जो हैं, सभी ने बहुत ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनके संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। और सच भी है, हम उनके दिखाए हुए संस्कारों को, उनकी दिखाई हुई सीख को, उनके आदर्शों को यदि अक्षरशः पालन करते हुए जीवन में अपने धारण कर लें तो शायद ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी रसम पगड़ी की ओर चलते हैं। किसी ने कुछ कहना हो, अगर किसी कुछ शब्द हो तो बोल सकता है।
उसके बाद फिर हम रस पगड़ी की ओर चलेंगे। आइए, परिवार का निवेदन है कि कोई भी 100 रुपए से ज्यादा पगड़ी में नहीं देगा। जो भी पगड़ी है वो आगे एक बार जरूर दे दें। किसी को कोई भाव हो, कोई शब्द हो, कोई अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहे तो अगले 2-4 मिनट में वो कर सकता है। उसके बाद फिर रस्म पगड़ी की ओर बढ़ेंगे। एक बार हो जाए पगड़ी।